इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इटोरिकॉक्सिब के बारे में। इटोरिकॉक्सिब एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। सेलेक्टिव कॉक्स-2 एंजाइम इनहिबिटर टाइप का नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। इटोरिकॉक्सिब जनरली मार्केट में न्यूकोक्सिया ब्रांड नेम से अवेलेबल है। न्यूकोक्सिया को जाइडस कैडिला बनाता है। अब हम इटोरिकॉक्सिब के बारे में जनरल कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे इटोरिकॉक्सिब एक पेन रिलीविंग मेडिसिन है जो कि पेन को कम करता है। इटोरिकॉक्सिब को जनरली हम गॉट और अर्थराइटिस के केस में हम यूज करते हैं। गॉट और अर्थराइटिस के केस में जो पेन और स्वेलिंग हो जाता है जॉइंट में, उसको रिलीव करने के लिए हम इटोरिकॉक्सिब को यूज करते हैं। इटोरिकॉक्सिब इफेक्टिवली एलिविएट्स करता है पेन, रेडनेस और स्वेलिंग को। एलिविएट्स का मतलब कम करता है। मीन्स इटोरिकॉक्सिब ऐसा मेडिसिन है जो कि पेन, रेडनेस और स्वेलिंग को कम करता है। इटोरिकॉक्सिब एक जेनरिक नेम है। उसके ब्रांड्स जो मार्केट में अवेलेबल है वो हम देख लेते हैं। जैसे निकोक्सिया, इटोसाइन, इटोक्सिब, इटोडी, इटोबिक्स, ब्यूटाफ्लैम। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स वैसे ड्रग्स होते हैं जो कि पेन किलिंग इफेक्ट शो करते हैं, मींस दैट एनाल्जेसिक इफेक्ट शो करते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट शो करते हैं और एंटी पाइरेटिव इफेक्ट जो शो करते हैं वो बहुत कम होता है। इन द केस ऑफ निमुसलाइड एंड अदर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, एंटी पाइरेटिक इफेक्ट जनरली पैरासीटामोल शो करता है। डिक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, ब्रोमफेनेक, नोपाफेनेक जो कि एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। इसके बारे में मैंने पहले आपको एसिक्लोफिनेक के वीडियो में बताया था। तो ये नॉन सेलेक्टिव कॉक्स एंजाइम इनहिबिटर है जो कि कॉक्स-1 और कॉक्स-2 दोनों को इनहिबिट करते हैं। लेकिन जो सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर है, जैसे अभी हम इटोरिकॉक्सिब के बारे में जान रहे हैं, वैसे सेलिकॉक्सिब है, रोफेकॉक्सिब है, लुमिराकॉक्सिब है, ये सब सेलेक्टिवली कॉक्स-2 एंजाइम को इनहिबिट करता है। वैसे प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है जो इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है वो शो करती है। नॉन सेलेक्टिव नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग वैसा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है या एनसैड जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, जो कॉक्स-1 और कॉक्स-2 दोनों एंजाइम को इनहिबिट करता है। कॉक्स-1 जो एंजाइम है वैसे प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल है, तो गैस्ट्रिक प्रोडक्शन, फर्दर प्लेटलेट फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। लेकिन कॉक्स-2 एंजाइम वैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस को सपोर्ट करता है जो बेसिकली इन्फ्लेमेशन और पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कॉक्स-1 का इफेक्ट जब अल्टर होगा बाय नॉन सेलेक्टिव नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के एडमिनिस्ट्रेशन के कारण, क्योंकि जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग नॉन सेलेक्टिव है वो दोनों कॉक्स-1 और कॉक्स-2 एंजाइम को इनहिबिट करता है। उस केसेज में जब कॉक्स-1 का इफेक्ट अल्टर करेगा तो साइड इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, फॉर एग्जाम्पल डिजीनेस और ड्राउजीनेस। फर्दर सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर के बारे में जाने। इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि ये डायरेक्टली इनहिबिट करता है कॉक्स-2 एंजाइम को जो कि रिस्पॉन्सिबल है वैसे प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन के लिए जो इन्फ्लामेशन और पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इटोरिकॉक्सिब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है जो कि ओरली एब्जॉर्ब होता है। इसका एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन रहता है, एनाल्जेसिक जो कि पेन किलिंग प्रॉपर्टी रहता है। जनरली जो इटोरिकॉक्सिब है वो स्वेलिंग और पेन को कम करता है। वैसा स्वेलिंग और पेन जो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गॉट के केसेज में ज्वाइंट और बोन में होते हैं, उन सभी स्वेलिंग और पेन को इटोरिकॉक्सिब कम करता है। इटोरिकॉक्सिब 1996 में पेटेंट किया गया था। इटोरिकॉक्सिब को फर्दर 2002 में अप्रूव्ड किया गया था मेडिसिनल यूज के तौर पे। अब हम यूजेस के बारे में जानते हैं। इटोरिकॉक्सिब के यूजेस बहुत सारे हैं। इटोरिकॉक्सिब का यूज है वो है ऑर्थोआर्थराइटिस के केस में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में। इन सभी केसेस में स्वेलिंग एंड पेन जो हो जाते हैं ज्वाइंट में, उससे निजात दिलाने के लिए इटोरिकॉक्सिब का यूज होता है। फर्दर माइल्ड इंजरी के केस में, लोकल बॉडी पेन जैसे बैक पेन या फिर लोकल एरिया पेन, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प या माइल्ड साइटिका के पेन में हम इटोरिकॉक्सिब को यूज करते हैं। जनरली जो पोस्ट लोकल सर्जरी होते हैं उस केसेस में हम इटोरिकॉक्सिब को यूज करते हैं।
अब हम डोजेस के बारे में जानते हैं। इटोरिकॉक्सिब का डोज क्या है। जनरली इटोरिकॉक्सिब का मैक्सिमम डोज 120 मिलीग्राम होता है एक दिन के लिए। माइल्ड सिविरिटी के केस में, माइल्ड सिवियर पेन के केस में हम 60 to 90 मिलीग्राम इटोरिकॉक्सिब लेते हैं वन टाइम। अगर पेन तब भी मैनेज नहीं होता है, उस केस में हम डोज लेते हैं 60 मिलीग्राम बीडी, मींस दैट सुबह शाम 60 मिलीग्राम लेंगे, या फिर 120 मिलीग्राम वंस अ डे। अब हम मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जानते हैं। तो जनरली जो इटोरिकॉक्सिब है उसको ओरली लिया जाता है एक फिक्स टाइम पे। Each and every non-steroidal anti-inflammatory drugs have side effect, बट ये सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर है तो इसका COX-1 एंजाइम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। उस केसेज में साइड इफेक्ट जो इटोरिकॉक्सिब का है वो कम है इन कंपेयर टू अदर नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, फॉर एग्जांपल एसिक्लोफिनेक। इसलिए इसको नाउअडेज बहुत प्रेफर किया जा रहा है। सबसे फर्स्ट साइड इफेक्ट है वर्जन द अल्सर। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जनरली अल्सर कॉज करता है। फर्दर ब्रोंकोएस्पाज्म, अस्थमा अटैक आ सकता है। इटोरिकॉक्सिब फर्दर डायरिया हो सकता है, स्टोमक में पेन हो सकती है। इटोरिकॉक्सिब को जनरली लैक्टेटिंग मदर को प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। इटोरिकॉक्सिब जनरली थायोकोल्चिकोसाइड और केराटियोपेप्टिडेज के कॉम्बिनेशन में मार्केट में अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल न्यूकोक्सिया, एमआर। अब हम अवेलेबल ब्रांड सब्स्टिट्यूट के बारे में जानते हैं। न्यूकोक्सिया 60, 90, 120 मिलीग्राम में अवेलेबल है मार्केट में, जिसको जाइडस कैडिला कंपनी बनाती है। फर्दर इटोसाइन के नेम से भी इटोरिकॉक्सिब टैबलेट बाजार में अवेलेबल है, जिसको सन फार्मा बनाती है। फर्दर इटॉक्सिब जो कि टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स बनाती है, ये भी मार्केट में अवेलेबल है। फर्दर इटोडी जिसको एवॉर्ड बनाती है, ये भी मार्केट में अवेलेबल है। इटोजॉक्स सिप्ला द्वारा बनाया जाता है, ये भी मार्केट में अवेलेबल है। ये जेनरिक ब्रांडेड टाइप फॉर्मुलेशन मार्केट में अवेलेबल है। फर्दर इटोबिक्स, इटोविन जिसको कोरोना फार्मास्यूटिकल्स बनाती है, फर्दर ब्रूटाफ्लाम जिसको मैनकाइंड बनाती है, ये सब मार्केट में एज ब्रांड अवेलेबल है इटोरिकॉक्सिब का। अब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानते हैं इटोरिकॉक्सिब का। जनरली जो इटोरिकॉक्सिब है वो पोटेंट होता है COX-2 एंजाइम के इनहिबिटर के तौर पे, मींस दैट इटोरिकॉक्सिब COX-2 एंजाइम को इनहिबिट करता है। COX-2 एंजाइम इन्वॉल्व होता है प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस में, तो COX-2 एंजाइम को ही इनहिबिट कर दिया जाता है सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर के द्वारा, फॉर एग्जांपल इटोरिकॉक्सिब। उस केसेज में प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि इंजरी के साइट पे बन रहा होता है वो बनना कम हो जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो जाएगा बनना तो इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा, फर्दर पेन वहां पे कम होगा, एनाल्जेसिक इफेक्ट दिखाएगा अपना ये इटोरिकॉक्सिब। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स है जो कि प्रोड्यूस होता है इंजरी या डैमेज साइट पे, और प्रोस्टाग्लैंडिन ही पेन और इन्फ्लेमेशन को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए।